नमस्कार दोस्तों। तो आज मैं जो CA/IIB एग्ज़ाम का जो कोर्स है, तो आज के वीडियो में आपके सिलेबस को ब्रीफ डिस्क्राइब करूँगा। उसके बाद फिर मैं एक एक करके सारे मॉड्यूल के सारे चैप्टर्स को कवर करूँगा। तो आप लोग साथ में बने रहिए। तो शुरुआत करते हैं। ये आप देख रहे हैं मैकमिलन की बुक है IIBF जो एग्ज़ाम कंडक्ट कराता है। यहाँ पे अगर मैं स्टार्ट करूँ तो सबसे पहले सिलेबस। अगर मैं सिलेबस की बात करूँ तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि इसमें टोटल जो है वो 4 मॉड्यूल्स हैं। मॉड्यूल ए इकोनॉमिक एनालिसिस के बारे में बात करता है, मॉड्यूल बी बिजनेस मैथमेटिक्स, मॉड्यूल सी HRM और मॉड्यूल डी जो है वो क्रेडिट मैनेजमेंट। तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि एक एक करके सारे चैप्टर्स में जो ब्रीफिंग दी गई है, जैसे आप देख रहे हैं मॉड्यूल ए में आपका 11 चैप्टर्स हैं, मॉड्यूल बी में अगेन 8 हैं, मॉड्यूल सी में टोटल 5 हैं एंड मॉड्यूल डी में 8 चैप्टर्स हैं। मीन्स टोटल 33 चैप्टर्स आपके सामने ABM में आपको पढ़ने हैं। तो स्टार्ट करते हैं इकोनॉमिक एनालिसिस से। मॉड्यूल ए की बात करते हैं। तो इकोनॉमिक एनालिसिस की अगर बात करें तो सबसे पहले आप देख रहे हैं कि जो इकोनॉमिक्स है, इकोनॉमिक्स के जो फंडामेंटल्स हैं हम उसकी बात कर रहे हैं। तो इकोनॉमिक्स के फंडामेंटल की बात करें तो इसमें सबसे पहले आपको डिस्टिंग्विश करना पड़ेगा कि व्हाट एक्चुअली इज इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स क्या है, माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या है, मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या है, क्या डिफरेंस होता है दोनों में, सप्लाई डिमांड किस तरीके से आपस में को रिलेटेड होते हैं। अगेन सप्लाई डिमांड का फैक्टर क्या वो इन्फ्लेशन पे काउंट होता है, क्या वो उस पर डायरेक्टली डिपेंडेंट होता है। अगेन मनी सप्लाई, मनी के ऊपर मार्केट में जो मनी का सप्लाई है उसके ऊपर कितना इन्फ्लेशन डिपेंड करता है, या हम कह सकते हैं कि किस तरीके से मनी का इफ़ेक्ट मार्केट में होता है। देन अगेन थ्योरीज ऑफ इंटरेस्ट, इसमें जितने भी इंटरेस्ट रिलेटेड थ्योरीज हैं हम उसकी बात करेंगे। बिजनेस साइकिल्स, इंडियन इकोनॉमी एंड वेरियस सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी, आपका इंडियन इकोनॉमी के बारे में ब्रीफ डिस्क्राइब करेंगे और इसके क्या क्या सेक्टर्स हैं उसके बारे में बात करेंगे। इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, आप देखे होंगे इकोनॉमिक सर्वे आपका हर साल बजट के एक दिन पहले लॉन्च होता है। तो उसमें बेसिकली प्रॉब्लम्स हाईलाइट किए जाते हैं, साथ में सॉल्यूशन भी बताए जाते हैं। तो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, आप अगर सपोज़ कीजिए मैं एक टॉपिक पे करता हूँ पॉवर्टी, तो पॉवर्टी को कैसे दूर कर सकते हैं, क्या चैलेंजेस हमारे सामने हैं, तो ये सारे फैक्टर्स डिस्कस करेंगे। फिर मॉनेटरी पॉलिसी एंड फिस्कल पॉलिसी। मॉनेटरी पॉलिसी RBI के थ्रू होता है, फिस्कल पॉलिसी गवर्नमेंट के थ्रू होता है। तो मॉनेटरी पॉलिसी में RBI की क्या क्या पॉलिसीज़ हैं, उसके बारे में क्या क्या टूल्स हैं RBI के पास अवेलेबल। जैसे आपने सुना होगा रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, बैंक रेट, SLR, CRR, तो ये सारे आपके मॉनेटरी पॉलिसी में काउंट होते हैं। फिस्कल पॉलिसी की बात करें तो जो गवर्नमेंट के रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हैं, कैपिटल एक्सपेंडिचर है, रेवेन्यू इनकम है, कैपिटल इनकम है, फिस्कल डेफिसिट है, रेवेन्यू डेफिसिट है, प्राइमरी डेफिसिट है, बजट डेफिसिट है, दीज ऑल फैक्टर्स फिस्कल पॉलिसी में काउंट होते हैं। अगेन GDP कॉन्सेप्ट आपने सुना होगा कि हाँ अभी कोरोना महामारी जो आई, इसमें GDP आप देख रहे हैं कि वी आर गोइंग इन द निगेटिव पाथ। तो निगेटिव की तरफ हम लोग मूव कर रहे हैं। कहाँ पे एक समय हमारा GDP 8.2% पे होता था, बट टुडे हमारी GDP अराउंड 4% के आसपास आ गई है। फिर हम बात करेंगे यूनियन बजट। यूनियन बजट में क्या क्या की फैक्टर्स होते हैं, क्या की पॉइंट्स होते हैं। आपने सुना होगा अभी बजट लॉन्च हुआ निर्मला सीतारमण जी के द्वारा, जो हमारी फाइनेंस मिनिस्ट्री है, तो उन्होंने बजट में क्या क्या की पॉइंट्स हाईलाइट किए, क्या सिग्निफिकेंस होता है, बजट किस तरीके से लॉन्च करते हैं, ये सारे फैक्टर्स इसमें काउंट होंगे। देन चैलेंजेस फेसिंग इंडियन इकोनॉमी, क्या क्या चैलेंज आप फेस करते हैं इंडियन इकोनॉमी में। तो बेसिकली देखा जाए तो इकोनॉमिक एनालिसिस पोर्शन में आपको एक ब्रीफ ओवरव्यू मिल जाएगा इकोनॉमिक्स का।
सेकेंड है बिजनेस मैथमेटिक्स। तो आपने जब JIB के एग्जामिनेशन के लिए तैयारी कर रहे होंगे तो उसमें आपने पढ़ा होगा टाइम वैल्यू ऑफ मनी। मतलब अगर 2021 में आपके पास 100 रुपये हैं तो क्या 2025 में उस 100 रुपये की क्या वैल्यू होगी? क्या वो 100 रुपये रहेगा? क्या वो 110 रुपया हो जाएगा? क्या वो 95 रुपया हो जाएगा? तो टाइम वैल्यू ऑफ मनी, विद द पैसेज ऑफ टाइम मनी जो है उसकी वैल्यू क्या होती है। अगेन सैम्पलिंग मेथड्स, कोरिलेशन, रिग्रेशन, टाइम सीरीज एस्टिमेशन, बॉन्ड इन्वेस्टमेंट, लीनियर प्रोग्रामिंग सिमुलेशन, ये सारे टॉपिक जो हैं अगेन कैलकुलेशन से रिलेटेड टॉपिक्स हैं, ये हम डिस्कस करेंगे। देन मॉड्यूल C की बात करें तो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, जिसको हम शॉर्ट में HRM भी कहते हैं। तो HRM में अगर हम बात करें तो इसके फंडामेंटल्स, कैसे हम ह्यूमन रिसोर्स को डेवलप कर सकते हैं, अगेन इसका क्या इम्प्लीकेशन होता है आपकी ऑर्गेनाइजेशन में। देन एम्प्लॉय फीडबैक एंड रिवॉर्ड सिस्टम। आपने देखा होगा कि आप कहीं भी जाते हैं तो आप सपोज़ कीजिए आपने फ्लिपकार्ट से कोई सामान परचेज़ किया तो आपसे बोला जाता है कि आप अपना फीडबैक दीजिए। फीडबैक का ये मतलब नहीं कि आप हमेशा पॉजिटिव फीडबैक देंगे। अगर आपको लग रहा है कुछ डिस्क्रिपेंसी है, कुछ फ्लॉ है, तो आप क्या कर सकते हैं, फीडबैक के फॉर्म में उसे रिफ्लेक्ट कर सकते हैं। फीडबैक कैन बी बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव। अगेन रिवार्ड सिस्टम की अगर हम बात करें तो जैसे बचपन में स्कूल में जब हम लोग जाते थे तो उसमें आपने देखा होगा ऐसे कंपटीशन, मैथमेटिक्स ओलंपियाड, तो ये सब कंपटीशन कराने का बेसिक पर्पस ये होता था, आपको रिवॉर्ड किया जाता था। एनुअल फंक्शन होता था, उसमें आपको अवार्ड्स दिए जाते थे, डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्पोर्ट्स इवेंट होते थे। तो बेसिकली ये एक की फैक्टर होता है आपको मोटिवेशन देने में, और ताकि आप अपने काम को और अच्छे तरह से नेक्स्ट टाइम कर सकें। नेक्स्ट है आपका परफॉर्मेंस मैनेजमेंट। अगेन आप अगर परफॉर्म करते हैं तो अगेन ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ता है, किस तरीके से आप अपने परफॉर्मेंस की एफिशिएंसी को इंक्रीज़ कर सकते हैं। देन HRM एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, मतलब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के साथ आपका ह्यूमन सोर्स का क्या रिलेशन है। नेक्स्ट है आपका मॉड्यूल D, क्रेडिट मैनेजमेंट। जैसा कि आप लोग मोस्टली बैंकर्स हैं और सारे लोग को क्रेडिट के बारे में एक ब्रीफ ओवरव्यू आइडिया होगा, तो आपको ये टॉपिक समझने में काफ़ी आसानी होगी, क्योंकि इसमें बहुत लोगों ने क्रेडिट के ऊपर काम किया होगा, बहुत लोगों ने क्रेडिट के ऊपर काम नहीं किया होगा। तो हो सकता है जिन्होंने काम ना किया हो उनको इनिशियल फेज में थोड़ी सी प्रॉब्लम आ सकती है, बट वंस जब आप गो थ्रू करेंगे, जब मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा, तो मुझे नहीं लगता कि आपको कोई प्रॉब्लम्स आएगी, क्योंकि मैं बिल्कुल स्क्रैच से स्टार्ट करूँगा एंड विल मूव टू द टॉप। देन ओवरव्यू ऑफ क्रेडिट मैनेजमेंट, क्योंकि आपको पता है कि कोई भी लेंडिंग, बैंक का बेसिक थीम क्या है, डिपॉजिट एंड लेंडिंग। तो कोई भी अगर आप लेंडिंग कर रहे हैं, देयर आर सर्टेन की पैरामीटर्स, देयर आर सर्टेन की पॉइंट्स जिसको आपको ध्यान में रखना है, तभी वो जो क्रेडिट है वो क्या होगा, आपको एक अच्छा बिजनेस क्रिएट कर सकता है। मीन्स पॉजिटिव नोड में इसको हम ले सकते हैं, ना कि ये अकाउंट, अगर आपका बैड क्रेडिट मैनेजमेंट होगा तो आप देखते हैं कि फ्रॉड के केसेस होते हैं। फिर NPA आप देख रहे हो कि बैंक्स के जो NPA हैं वो डे बाई डे इंक्रीज़ हो रहे हैं। तो ये बेसिकली सारा पार्ट है क्रेडिट मैनेजमेंट का। देन एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, कोई भी फर्म विदाउट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स वर्क नहीं कर सकती। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बेसिकली एक ओवरव्यू है व्हाट एक्चुअली फर्म इज़ डूइंग, फर्म क्या कर रही है एक्चुअल में, वो सारा बैलेंस शीट के थ्रू, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट के थ्रू हम क्या करते हैं, एनालिसिस करते हैं। देन वर्किंग कैपिटल फाइनेंस, आपने सुना होगा कि जब हम फाइनेंस करते हैं तो आप क्या करते हैं, नया कमिटी टर्नओवर मेथड यूज़ करते हैं, टर्न कमिटी यूज़ करते हैं, कैश बजट मेथड यूज़ करते हैं। तो ये सारे जो आप फाइनेंस करने के लिए टेक्निक यूज़ कर रहे हैं, तो वो सारे टेक्निक हम इसमें डिस्कस करेंगे। देन टर्म लोन बेसिकली क्या होता है, लॉन्ग टर्म होता है। मीन्स हमने क्या किया,
पर्सन एक्स को 10 लाख रुपए का लोन दे दिया, सपोज़ कीजिए मैंने व्हीकल लोन दे दिया। अब उस व्हीकल लोन पे जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है उसके आधार पे मैंने क्या किया, रेट ऑफ इंटरेस्ट कैलकुलेट किया। अगेन रेट ऑफ इंटरेस्ट कैलकुलेट करने के बाद हमने क्या किया, उसका एक ईएमआई फिक्स कर दिया। मतलब वो 10 साल तक वो ईएमआई क्या करेगा, वो पे करेगा। दैट इज़ बेसिकली टर्म लोन मीन्स लॉन्ग टर्म के लिए हम क्या करते हैं, फाइनेंस करते हैं। देन क्रेडिट डिलीवरी, अगेन आप जो क्रेडिट पोर्टफोलियो मैनेज कर रहे हैं, सो व्हाट की पॉइंट्स यू शुड फोकस फॉर द क्रेडिट डिलीवरी। देन क्रेडिट कंट्रोल एंड मॉनिटरिंग, जब आपने फाइनेंस कर दिया यू विल हैव टू चेक ऑन द क्रेडिट कंट्रोल एंड मॉनिटरिंग पोर्टफोलियो। जैसे आप कैसे जो कस्टमर के अकाउंट है उसको आप क्या उसके ट्रांजैक्शन को आप एनालाइज कर रहे हैं, कहीं ऐसा तो नहीं वो जो आपने फाइनेंस किया जिस पर्पज़ के लिए वो फंड का डाइवर्जन हो रहा है। तो ये सारे की पॉइंट्स आपको क्रेडिट मैनेजमेंट में मिलेंगे। देन क्रेडिट कंट्रोल एंड मॉनिटरिंग, अगेन रिस्क मैनेजमेंट एंड क्रेडिट रेटिंग। आप देखे होंगे कि आपने नाम सुना होगा क्रिसिल, इकरा, बेसिकली ये सारे क्या है, ब्रिकफील्ड क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज हैं। इन द सिमिलर फैशन जब हम कोई भी क्रेडिट लोन सैंक्शन करते हैं तो हम क्या करते हैं, रिस्क असेसमेंट करते हैं। अगेन रिस्क असेसमेंट इज बेस्ड ऑन वेरियस पैरामीटर्स। आपका एक्सपीरियंस कितना है, आपका टर्नओवर कितना है, आपका मैनेजमेंट कैसा है। तो ये सारे फैक्टर्स, आपकी जो बैलेंस शीट है उसमें नेट प्रॉफिट कितना आप जनरेट कर रहे हैं, कैश फ्लो कितना है, तो ये सारे जो हैं ये रिस्क मैनेजमेंट में कवर होते हैं। मतलब हम आपके रिस्क को एनालाइज करते हैं, हाउ मच रिस्की द लोन इज़। जैसे आपने देखा होगा हम जब सेविंग अकाउंट ओपन करते हैं तो हम क्या करते हैं, वेरियस थ्रेशोल्ड पैरामीटर्स सेट करते हैं। किसी को हम 1 लाख की थ्रेशोल्ड सेट करते हैं, किसी का 2 लाख करते हैं, किसी का 10 लाख करते हैं। हमने सबको रेटिंग दे रखी है C1, C2, C3, C4। बेसिकली दीज आर द रिस्क पैरामीटर्स, हम रिस्क को एनालाइज करते हैं। क्रेडिट रेटिंग में जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया, कंट्री की रेटिंग होती है।